नाम निसार अहमद है और यहाँ मैं सीनियर लाइब्रेरी क्लर्क की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। उर्दू एक गुमशुदा ज़ुबान हो गई है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और इसका वसूल कैसे मुमकिन है, ये पेश नज़र है हमारे। नई नस्ल की उर्दू में दिलचस्पी न होने की बड़ी वजह सिलेबस जो कि अंग्रेज़ी में, हमारे जो लोकल राइटर हैं उनका लिखा हुआ नहीं, उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ नहीं है, वो बाहर से बन के आता है और भी वो पढ़ने पे मजबूर है, उसी में उन्होंने इम्तहान देना है, जिसकी बिना पे वो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ज़ुबान से दूर होते जा रहे हैं। सबसे ये बड़ी वजह, ठीक है। और दूसरी वजह मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि गुलामाना ज़हनियत की बिना पर ये हमारी कजफहमी है, गलतफहमी है कि हम अंग्रेज़ी पढ़ के तरक्की की मनाजिल ज़्यादा तय कर सकते हैं। वो इस बिना पे भी, गुलामाना तर्ज अमल की वजह से भी वो अंग्रेज़ी को यानी अडॉप्ट कर रहे हैं, अंग्रेज़ी बोलने पे यानी वो आमादा हैं, वो समझते हैं कि ये स्टेटस सिंबल है गोया अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल। इससे चूँकि एक गुलाम ज़हन पे अगर कोई अंग्रेज़ी के चंद जुमले बोले तो दूसरों पे एक अच्छा असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने ये अपना ज़हन बना लिया कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो सुपीरियर है। मेरा नाम जवाद अहमद कुरैशी है। इसका बाकायदा आगाज़ दुकान पे बुक शॉप पे बैठने का मैंने अपनी पढ़ाई के बाद, एजुकेशन हासिल करने के बाद 98 में बुक शॉप पे बैठने का आगाज़ शुरू किया था कमर्शियल मार्केट सेटेलाइट में। घरों में माँ बाप बताएंगे तो उर्दू अदब का नए आने वाली नस्ल को पता लगेगा ना। आने वाली नस्ल जो है वो खाली दूसरों को देख पढ़ रही है, ये नहीं कि किसी बड़े से या बुजुर्ग से इसके बारे में पूछने के बाद उसको सिखाए। अब पहले होता था, देखें, कोई भी उर्दू अदब के लिए उर्दू के घर में या स्कूल में ग्रामर सिखाते थे, लोगों को बताते थे क्या चीज़ है। अब तो लोगों को उर्दू के बाज़ ऐसे भी हैं स्टूडेंट जिनको अपना नाम लिखना उर्दू में नहीं आता। ऐसे भी स्टूडेंट ऐसे मैंने देखने में आए जो को एजुकेशन हासिल कर रहे हैं मगर उनको उर्दू में नाम लिखना नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? वो इस वजह से नहीं आता, जब उनके घरों में उर्दू सिखाई नहीं जाएगी, बोली नहीं जाएगी। कौमी ज़बान तो हमारी उर्दू है, ठीक है, वो तो बस ये पता है कि कौमी ज़बान उर्दू है, मगर बच्चे को ये नहीं पता मेरा उर्दू के नाम का मतलब क्या है उर्दू में। तो बात यही है कि उर्दू नई आने वाली नस्ल आ तो रही है किताब पढ़ने के लिए, मगर वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे उसके व्यू देखती है, किताब के व्यूज़ देखती है कि कितने मिले, उसके हिसाब से उस किताब को पढ़ने का शौक रखती है। उससे पहले कोई किताब का नहीं। अब किसी भी बच्चे से या किसी भी उससे पूछ लिया जाए कि बताइए इस किताब के बारे में, उसको पता ही नहीं किताब क्या है उर्दू की। हाँ, जब किसी ने मिलियन के हिसाब से कर दिया तो उसको पता लग गया जी हाँ जी ये किताब मशहूर हो गई, बस इसको कर। अब उसके अंदर ये नहीं पता लिखा क्या है, इतना तक नहीं पता कि लिखा क्या है। पहले बुजुर्गों, पुराने राइटर्स जितने भी हैं, उनकी किताब होती थी मगर उसके अंदर कोई ना कोई मवाद होता था जिससे पढ़ते थे और आगे रहनुमाई हासिल होती थी, मगर अब इस चीज़ की किसी को रहनुमाई हासिल नहीं होती। बस ये कि वक्त अपना पूरा कर। पुराने राइटरों में देखा जाए तो इशफाक अहमद साहब हैं, बहुत अच्छे वो इस चीज़ के राइटर हैं। उसके अलावा लिया जाए तो बानो कुसी हैं, ठीक है। उसके अलावा कर्तुनल हैदर हैं, यानी कि शाबनामा, ठीक है। इसी तरह अब नई वाली आने वाली नावलों में पीर कामिल है, जिसको इस वक्त तक अवार्ड नहीं दिया गया था। बेसिकली पीर कामिल एक ऐसा मौजू है और ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से लोगों के अंदर थोड़ा सा शऊर पैदा होने लगा, क्योंकि उसका टॉपिक ही ऐसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के ऊपर है, जिसको पढ़ते हुए बहुत से लोगों ने, यानी कि इस वक्त मिलियन बिलियन के हिसाब से लोगों ने पढ़ा है। मेरा नाम कासिम है और मैं एक शायर बनने की
کہہ لیں کہ ناکام کوشش ہی صحیح وہ کر رہا ہوں. شعر لکھا تھا میں نے کہ پھر جدائیوں کے موسم بیت ہی نہ سکے, پھر جدائیوں کے موسم بیت ہی نہ سکے, ہم ہارنے کے ڈر سے کبھی جیت ہی نہ سکے. آپ کسی اور زبان میں یا کہہ لیں کہ انگلش میں آپ کسی کی آپ نے تعریف کرنی ہو, کوئی کمپلیمنٹ دینا ہو, جیسے کہ آپ نے اگر کسی کی آنکھوں کی تعریف کرنی ہو تو آپ اس طرح بولیں گے کہ یو ہیو پریٹی آئیز یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اگر آپ اسی کو اردو میں بولیں تو اتنی نفیس زبان ہے کہ آپ کو وہ سننے میں بھی وہ اچھی لگے گی. جیسے کہ وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ ایسی آنکھوں پہ شعر ہے کہ تیری آنکھوں پہ مر گیا ورنہ میں نے سرحد پہ جان دینی تھی. تو اگر آپ یہی دیکھ لیں کہ اس سے امپیکٹ کتنا زیادہ وہ پڑتا ہے. اگر آپ ایک اس سے اردو آپ بولتے ہیں, وہ اتنی نفیس زبان ہے کہ آپ سننے والے کو آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. تو آج کل کے دور میں بدقسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اردو سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں جیسے کہ کوئی بھی قوم ہے تو اپنی زبان کو چھوڑ کے کسی قوم نے کبھی آج تک ترقی نہیں کی. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ویسٹ سے اتنا متاثر ہو چکے ہیں اس وقت, نیٹ فلکس دیکھ کے اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے. ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ان کی چیزیں اڈاپٹ کر کے ہم دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم ترقی کر سکتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اور اپنی اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی زبان کو ہم دن بہ دن چھوڑتے جا رہے ہیں. ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو آگے پروموٹ کریں, اپنی زبان کو, اردو کو, شاعری کو واپس لے کے آئیں. ایسے ایونٹس کرانے چاہیے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, مشاعرے کرانے چاہیے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. اور اردو زبان ایسی ہے کہ آپ اگر ایک بار اس میں اسپیشلی آپ یہ بولنا شروع کریں اور شاعری کی طرف آئیں واپس, تو لوگ آٹومیٹیکلی اٹریکٹ ہوں گے اس سے, اور اس سے اپنی زبان اور زیادہ پروموٹ ہوگی. تو ایسے ہم اس کو اردو کو واپس لا سکتے ہیں ایونٹس کرا کے, مشاعروں کے ذریعے. تو اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے کہ اپنی زبان ہے وہ دن بہ دن مرتی جا رہی ہے, تو اس کے لیے جتنا ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکیں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور دوبارہ اس کو عروج پہ لانے کی, تو وہ ہمیں کرنی چاہیے. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے.